जय हिंद प्यारे साथियों। तो आपका सभी का जो एग्ज़ाम है 26 और 27 का, उसके माध्यम से जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उसके माध्यम से मैं 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार मैं आप लोग को यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा जिनका भी एग्ज़ाम है ज़रूर देख कर जाइएगा, एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है इस क्लास का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और 6 मंथ यानी जनवरी से लेकर आपको जून तक अवेलेबल रहेगा इसमें PDF। तो आइए हम एग्ज़ाम व्यू के माध्यम से हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आपका भी एग्ज़ाम रहेगा तो बिल्कुल देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपको 100% फंसेगा, मतलब इसमें से क्वेश्चन आपको 100% बनने वाला है। तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम है तो देख कर जाइएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए CISF फायरमैन ITBP जो ट्रेडमैन वाले स्पेशल सीरीज़ है, जो भी जिनका एग्ज़ाम है स्पेशल सीरीज और जो जिनका बिहार पुलिस का है, जैसे कि मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो बनता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो किसी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर का प्रीवियस क्वेश्चन देखा जाता है कि किस प्रकार का कोई करंट अफेयर पूछा गया है, दिन से पूछा गया या आप लोग को जो उत्सव से पूछा गया है या आपको जो आने वाला जो आपको अभ्यास है उससे पूछा गया। तो ये सभी मतलब हम कितना बताएंगे सब इसमें इंक्लूड है, आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोगों को फायरमैन का जो 26/9 का है और ट्रेडमैन का 27/9 का है, बिल्कुल देख के जाइएगा। और यहाँ पे सभी मैं कवर करा दिया हूँ, एक बार देख लीजिएगा। सिलेबस रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, करंट अफेयर्स यानी ये जनरल नॉलेज से 2023। चलिए मैं अब बात करूँगा करंट अफेयर 2022 का भी, इसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड है। तो ये देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में हिंदू धर्म आबादी कितना परसेंट है, तो 95.17% है। आपको जनगणना से क्वेश्चन पूछ के बनता है, तो आप लोग जनगणना से जितना भी क्वेश्चन हो सके आप लोग देख के जाना है। देख के जाने से क्या होता है कि जनगणना से क्वेश्चन 100%, मतलब किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठ रहे हैं तो जनगणना से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो एक बार जनगणना संबंधित 2011 का वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, आप लोग देखें 2011 की जनगणना का सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम इसका क्या नाम है? जो पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए जो ओपन क्लासरूम का नाम था, तो ये परय शिक्षालय जिनका नाम था, परय शिक्षालय। यहाँ पे देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2021 अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला है, तो ये क्या है? श्री सवंदा लाल सुनीता विलियम। तो आपको इतना याद रखना है, सुनीता विलियम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तौते तूफान यानी जो भी तूफान आया है उसके माध्यम से मैंने आपको जो तूफान से संबंधित है क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ। और इसमें टॉपिक जो भी लिखा गया उसको मैथ में 6 टॉपिक से आपको प्रश्न बनता है। 6 टॉपिक कौन कौन से देख लीजिएगा, ये मैं दूसरी वीडियो में बता दिया हूँ। तौते तूफान जो आया था उसका किस देश ने नामकरण किया था, तो उसका नाम देने वाला म्यांमार था। असिकनी जो आया था वो श्रीलंका जो उसका नाम दिया था। यहाँ पे देखिए 2021 के खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 के खाद्य पुरस्कार 21-22 जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने इसमें लगा दिया है, आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो 2021 के खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। पटकई की पहाड़ियाँ से संबंधित रिलेटिव ये क्वेश्चन बना है और बनता रहा है, तो इससे मैंने आपको इसमें बिता लिया है। तो पटकई के पहाड़ी देखिए नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजो राज्य में स्थित है ये पटकई की पहाड़ियाँ। तो नागालैंड में जो आपको नागा पहाड़ी बोला जाता है, मणिपुर में, मेघालय में मिजो पहाड़ी बोला जाता है। तो इसमें आगे देखिएगा 2021 के लिए नीना गुप्ता को 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जिसमें ऐसे पूछ सकता है कि आपका मैथ के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी बताना है आपको। मैथ के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है? रामानुजम पुरस्कार। आप पूछ सकते हैं रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा किसको दिया गया है, तो ये आप लोग को नीना गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायत किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है, तो किस संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 74वां द्वारा किया गया। शहर यानी अर्बन जो है शहरी कितने सन में हुआ था? 1992 सन में इनका संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो ये सैंडल पीक सबसे ऊंचा चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप में। अभी आप लोग को
प्रसिद्ध सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये आप लोग कौन सा धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसमें भी इंक्लूड किया है। देखिए आपको मैंने ये क्वेश्चन लगा है जो आपको पूछने का प्रबल संभावना है। बक्सर का युद्ध के लिए बीच में और तो कितना 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो तथा मुगल नवाबों के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 से संबंधित है। सीडीएस के रूप में शपथ लिए हैं तो कौन सा सीडीएस है? दूसरे नंबर का सीडीएस है। फर्स्ट नंबर का सीडीएस पूछा गया तो जनरल बिपिन रावत है और ये दूसरे अनिल चौहान है। यहाँ पे मैंने जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है मैंने आपको लगा दिया, आपको देख लेना। देखिए हर्बा लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्मृति मंधाना है हर्बा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर, स्मृति मंधाना। और ये पीडीएफ आप लोग को एक बार पढ़ के जाना है। मैं पीडीएफ को फ्री में आपको यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल है उसको वहीं पे मैंने दे दिया हूँ, आपको फ्री में आपको देख के जाना है। वो मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको मैंने आपको वहाँ लगा दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन को जो मोर लिखा तो वहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको लिखा रहेगा टेलीग्राम और पीडीएफ फ्री वाला, जो वहीं पे आपको ओके कर देना है। चलिए अब देखिएगा गरुड़ एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा महेंद्र सिंह धोनी हो गया। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांच एम्बेसडर कौन है? तो ये कौन है? आयुष्मान खुराना है। पेप्सिको कौन है? रणबीर सिंह है। प्यूमा इंडिया का हरमनप्रीत कौर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बॉक्सिंग चैंपियन के ब्रांच एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये आपको मैरीकॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। G20 का ऊर्जा समूह बैठक कहाँ पर हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ। G20 का ऊर्जा शिखर सम्मेलन का बैठक ये बेंगलुरु में हुआ था। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ रेड्डी है। और यदि 49वें की बात करें तो YY ललित हैं। तो इनको याद रखिएगा, ये कितने मुख्य 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कितने नंबर के? 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कभी कभी आप लोग को नंबर भी पूछ लेता है कितने नंबर के बने हैं, तो नंबर भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है। यदि आप लोग चाहते हैं हिंदी का सीरीज़ लाना फ्री में जो होता है, आपको जितने भी पूछने का संभावना हो, अभी आपका पास समय 2-3 दिन बचा है, उसको रिवीजन टोटल कर लीजिए और देख कर जाइएगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट में लिख लीजिएगा। तो शहीद भगत सिंह इनका हो गया। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है महामाया की उपाधि किसे दिया? तो मदन मोहन मालवीय को दिया। भारत के सबसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क को सबसे बड़ा तो हेमिस नेशनल पार्क। ये हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको ये लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। अभी रामप्पा मंदिर को इसमें इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये विश्व धरोहर की सूची में आपको रखा है। जो यूनेस्को है उसको 2021 में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल भुखमरी सूचकांक 2022 भारत का रैंक क्या है? तो क्या है भारत का रैंक? आप लोग 107 है। भारत देश का पहला पूरे डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ये केरल राज्य है। भारत का पूरे डिजिटल वाला और साक्षर वाला भी यही है। साइलेंट बिल यहीं पड़ता है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो ये आप लोग का पहला बैंक कौन है? तो पहला बैंक आप लोग का HDFC बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया? मेघना आहलावत को नियुक्त किया। मानव अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या था? तो समानता असमानता को कम करना, मानव अधिकार को बेहतर बनाना। नाबार्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो KB साजी को नियुक्त किया गया है। KB साजी को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? ये गोवा में। एक पूछा जाएगा आपको डोनी पोलो। जो डोनी पोलो है ये आपका डोनी पोलो जो ये आंध्र प्रदेश का है। इसको भी थोड़ा सा आंध्र प्रदेश कह रहे हैं आप लोग। अरुणाचल प्रदेश का है। डोनी पोलो कहाँ गया? तो अरुणाचल प्रदेश का। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हो गया, किस राज्य से संबंधित है? तो नीलमणि फुकन जो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आप लोग को असम से संबंधित है। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये आप लोग को 56वां साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीलमणि फुकन को दिया गया था। 57वां किसे दिया गया है? तो ये आप लोग को दामोदर मोजे नाम है जिनका दिया गया 57वां साहित्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है आप लोग को बुक से है इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी किया गया? तो BBC द्वारा जारी किया गया था। टाटा बोइंग एयर स्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर डिलीवरी किया है? तो ये आप लोग को 64 अपाचे
डिलीवरी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो आप लोग को पश्चिम बंगाल कोलकाता में। ब्लैक राइनो संरक्षण के लिए बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। ये बैंक होगा, मैप नहीं होगा, विश्व बैंक होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, राइट ईस्ट स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को से सम्मानित किया गया है? तो बनारसी रेलवे कैंट को राइट टू ईट से सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया है? अरुणाचल, तो ये पूछेगा सियोम पुल किस राज्य में हाल ही में अभी उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। किसने उद्घाटन किया? तो ये राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? ये आपका चीन है। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आप लोग को आयुर्वेदा में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट सीरीज मैंने आपको टेलीकॉम के लिए चलाया था। टेलीकॉम में आप लोग को पूछ दिया गया था SDG किसी को मालूम ही नहीं था। SDG तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आप लोग को कितना तक लक्ष्य रखा गया था? 2030 तक लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो किसको अधिकारी किया? कैप्टन शिवा चौहान को आप लोगों को तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको बनेगा, अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने हाल ही में अपनाया है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रोएशिया एक ऐसा देश है जो यूरो को अपनाने वाला देश बन गया है। द नीलगिरी ताहर परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो यहाँ पे देखिए, नीलगिरी ताहर परियोजना ने शुरू जब किया गया था तो इसमें आपको इस पर बॉन्ड भी लगाया गया, जो इसे ये तमिलनाडु में शुरू किया गया, तमिलनाडु राज्य में। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु। अब मैं बता देता हूँ, देखिए क्वाड। अब ये पूछ सकता है आपको क्वाड के बारे में, अभ्यास पूछेगा तो A to Z मैंने अभ्यास याद करा दिया है। अभ्यास का एक बार सीरीज देख लीजिएगा। आपको हैंड राइट मतलब जो कॉपी पे हमने लिख के रखा था, जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को, जैसे कि सूर्य किरण हो गया, हैंड इन हैंड हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जुआरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में है। हाल ही में अभी जो आपको गोवा में हादसा जो हुआ था वो किस ब्रिज पे हुआ था, आपको थोड़ा सा कमेंट में बता देना है। यहाँ पे देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आप लोग को, अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आप लोग को भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवाती तूफान मंडोज का नामकरण किस देश ने किया था? मंडोज का संयुक्त अरब अमीरात ने किया था, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय स्टार्ट को मिला गया? तो ये खेती के लिए मिला गया है। किसके लिए मिला? खेती। तो ये अगला क्वेश्चन आपको साइंस है, जिसमें आप लोग को ये पूछने की प्रबल संभावना था, इसलिए मैंने टमाटर में कौन सा अम्ल होता है कभी कभी पूछा। जिनको अभी तो अधिकांश कैंडिडेट जो होंगे, जो भी भाई लोग हैं, तो उनको तो कंपटीशन की तैयारी करना मालूम होगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं है वो जरूर याद करें। टर्टरिक अम्ल जो होता है इमली में होता है। अब यहाँ से मैं आप लोग को थीम सहित मैं दिन दिवस आपको करा देता हूँ, जिससे आप लोग को पूछने का जो संभावना है आपको मैं दिन दिवस करा देता हूँ। ओके, चलिए दिन दिवस के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, सीआईएसएफ एग्जाम में जो आपको पूछा गया था अधिक बार, और इस बार भी सीआईएसएफ फायरमैन में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि एससीएम में पूछ चुका है तो इसमें भी आपको पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला दिन दिवस मैं करा देता हूँ। जो लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ये लुइस ब्रेल की जो इसका खोजकर्ता जो हैं, लुइस ब्रेल जो होता है, जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो देख के और इसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लुइस नाम के व्यक्ति थे, लुइस ब्रेल की खोज कर दी थी। प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे देख लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, जब लौटे थे तो 9 जनवरी को लौटे थे, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ था, 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। चलिए मैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री बता देता हूँ। जो साउथ अफ्रीका में जाने के बाद यहाँ से गए तो क्या हुआ, बुक लिखे कुछ, मतलब 2-3 बुक लिखे थे जो आपको इम्पोर्टेंट है, वहाँ लिख लीजिएगा। देखिए, इंडियन ओपिनियन करके एक बुक लिखे थे, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंटल ट्रस्ट लिखे थे। तो इनका जो बुक है वो आप लोग थोड़ा देख लेना है। और ये
कितने 9 जनवरी को इस बार जो मनाया गया है, आप लोग कितने नंबर का था प्रवासी भारतीय, तो 9th नंबर का है, 9 जनवरी को मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस ये तो हो चुका है। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब पूछेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो किसी न किसी के उपलक्ष्य में, या किसी जो जैसे कि यहाँ पे आज 23 अगस्त को जो सक्सेसफुल हो गया था, 23 तारीख को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा है, तो उसी तरह इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस इसमें ये जो स्वामी देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, उन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 12 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये पहला जो आप लोग को मनाया गया था, प्रथम हिंदी दिवस 10 जनवरी 1974 को नागपुर में। थीम था मात्र, इस बार को जो थीम था, मातृभाषा से दूर किए बिना। अब देखिए पहली बार जो दिवस मनाया गया, इसको भी इम्पोर्टेंट है, स्टार्टअप दिवस, तो इसको याद करके रखें। स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। जितने भी दिन दिवस जनवरी से हो गया इम्पोर्टेंट, वो सभी आप लोग को इसमें इंक्लूडेड है, आप लोग को देख के जाना है। 23 जनवरी को हो गया। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया गया है, ये 24 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये को पहली बार मनाया गया था 25 जनवरी 1950 को, निर्वाचन आयोग गठित होने के बाद मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड दिवस, जिसे हम कहते हैं, इसका थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया। भारत में अभी कितने साइट है, तो भारत में अभी 75 साइट हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपको अब याद कैसे रखना है कि जब भी कैंसर होता है तो कैंसर के रोगियों के लिए क्या करते हैं, चीर फाड़, तो 4 से 4 याद रखिएगा, फरवरी आपको याद रखना है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और ये 14 फरवरी को आप लोग को ब्लैक डे भी मनाया जाता है और वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। तो ब्लैक डे आप लोग को मनाया जाता है इसलिए क्योंकि जो पुलवामा में हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ लिखा राष्ट्रीय वैक्सीन दिवस को मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वैक्सीन दिवस हाल ही में मनाया गया है, मतलब इसमें ये लेटेस्ट डे है, इसको भी आपको याद रखना राष्ट्रीय वैक्सीन दिवस, क्योंकि ये आप लोग को सीआई से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आप लोग को, दिन और दिवस आपको पूछता है। जैसे कि पहले आप लोग को एक बार पूछा गया था, फायरमैन में पूछा गया था कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। हमने याद रखा है 17 नवंबर को, किस कैसे 17 नवंबर, 17 लोग लाइन में लगेंगे इसके लिए, शौचालय जाने के लिए, 17 नवंबर के। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया गया, तो 20 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस तो ये 22 मार्च को मनाया गया है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस भी जानते हैं, यानी प है पृथ्वी और प से अप्रैल। तो ऐसे आप लोग को रिलेटिव याद करके रखना है, क्योंकि कन्फर्म हमें याद रखना, डाउट वाले कोई चीज़ याद ही नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये थीम जो था जल दिवस का, यानी थीम इनविजुअल को विजुअल बनाना। विश्व क्षय रोग दिवस यानी ट्यूबरक्लोसिस दिवस, इन्वेस्ट टू एंड टॉम्स लिव्स, ये 24 मार्च को आपको मनाया जाता है। थीम इसका था इन्वेस्टमेंट टुडे टाइम सेवर लिप्स, मतलब आपको फेफड़ा जो है आपको सेव रखना है। समुद्रीय दिवस, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व समुद्र दिवस पूछे तो आपको 8 को याद रखना है। मतलब ये कैसे महासागर थोड़ा बड़ा 84, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अब आगे मिलेगा मैं बता दूंगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको आपको बता दिए हैं। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 को। तो 7 को 100 से स्वस्थ और 100 से 7 याद रखिएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब पूछेगा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 हो गया और 1 हो गया, 1 से क्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है। तो जनसंख्या दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल को आप लोग को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। थीम है इसका इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट 2022, इसका थीम है।
अगला क्वेश्चन रहेगा आपको राष्ट्रीय पंचायती दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती सबसे पहले आपको ये नागौर ज़िला में जो था, ये राजस्थान में, वहीं से आपको पंचायत की रखी गई थी, शुरू किया गया था। और भाषाई आधार पर पहला कौन सा ऐसा राज्य है जो उसको गठित किया गया, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन से आप लोग रिलेटिव रखिए जो आपको अधिक से अधिक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखता है। चलिए अब देख रहे हैं कि जो CRPF ट्रेडमैन का जो इनका एग्जाम हो गया था, वो आप लोग को कब से 2020 का, 2021 का और 19 का पूछ रहा था करंट अफेयर, तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। कितने मई को, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। चलिए रेड क्रॉस के बारे में मैं बता देता हूँ। रेड क्रॉस आपको कैसे रखना है, ये रेड क्रॉस ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, तो 8 मई बन जाएगा। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया गया है। नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, तो 31 मई को मनाया। कितने मई को, 31 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SSC CGL लेवल में जो आप लोग को दिया गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। जिनका SSC CGL में हो गया है टायर 2 के लिए, जो भी हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं SSC CGL भैया लोग, तो एक बार देख लीजिए CGL के टायर 2 की क्या प्रोसेस है। मैंने इसमें इसलिए बताने के लिए लेकर आया ताकि कितने भी भाई जो आप लोग को जो फायरमैन तो नहीं है देने जाएंगे, लेकिन कोई आप जो दे देता है लड़का जो होता है, तो कोई आप लोग क्या होता है फायरमैन का है जिनका, तो आप लोग बता देंगे। जिनका भी CGL वाला हो गया है तो एक बार ज़रूर देख लें इसका प्रोसेस क्या रहेगा। आप यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ आप लोग जो फीफा जो हुआ था, फीफा से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया था ITPP में, और फीफा से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन आपको कि इस बार का कौन सा देश फीफा का फाइनल मैच जीता है, तो अर्जेंटीना जीता है। अब देखिए अर्जेंटीना का लियोन मेसी थे, उनको गोल्डन ग्लोव्स अवार्ड दिया गया। और जबकि गोल्डन बूट की बात किया जाए, गोल्डन बूट की बात किया जाए तो एम्बापे को दिया गया। एम्बापे को दिया गया। इसका ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी, फ्रांस के। फाइनल मैच फीफा का जो हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच हुआ था, जिसमें सबसे अधिक गोल दागने वाले व्यक्ति के नाम पूछे जाए तो ये आप लोग के एम्बापे ही थे, जो आपको सबसे अधिक गोल दागने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन आप लोग को जैसे कि कितना नंबर का पूछ सकता है, तो ये 22 नंबर का था, 22 में 2022 नंबर का। अब पूछ सकता है आप लोग को यहाँ से दो क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन हो गया फीफा के किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग को फुटबॉल से डूरंड कप से संबंधित है, याद रखना है डूरंड कप। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में जाता है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो कंगातो चोटी है। अब आप लोग को बात है IPL के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। IPL से भी क्वेश्चन बन सकता है। IPL जो हाल ही में जो IPL किस टीम ने जीता है 2000, तो ये लेटेस्ट डो किस टीम ने जीता है, तो मैं बता देता हूँ। लेटेस्ट डो ये आपको चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। गुजरात टाइटन को हराकर जीता है। और सबसे अधिक रन मारने वालों को कौन सा कैप दिया जाता है, ये पूछ सकता है। सबसे अधिक रन मारने वालों के लिए तो आप लोग कौन सा कप दिया जाता है, तो ये आप लोग को ऑरेंज कप दिया जाता है। क्या जाता है, ऑरेंज कप दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑरेंज कैसा होता है, गोल होता है, यानी ऐसा होता है ना। तो ये आप लोग को अधिक रन मारने के लिए दिया जाता है। किसको दिया गया है, तो आप लोग को शुभमन गिल को दिया गया है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक विकेट लेने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो सबसे अधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दिया जाता है। कौन सा कैप दिया जाता है, पर्पल कैप दिया जाता है। तो पर्पल कैप किसे दिया गया, तो मोहम्मद शामी को दिया गया है पर्पल कैप। इतना हो गया IPL के मतलब। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग हो गया। इसके बारे में मैंने डिटेल्स बता दी, लेकिन जो भी आपको क्वेश्चन बनने वाला है मैं बता देता हूँ, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन पूछा SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बीजिंग चीन में है। SCO का जो आप लोग को सांस्कृतिक, आप लोग को ये राजधानी है सांस्कृतिक जो है, तो इसका कहाँ है, ये आप लोग उत्तर प्रदेश राज्य में है, बनारस।
ब्रह्मोस मिसाइल किसके बीच संयुक्त कार्यक्रम है? तो ये भारत और रूस के बीच है। किसके बीच है? तो भारत और रूस के बीच है। तो देखिए ये सभी पीडीएफ मैं आप लोग को फ्री दूंगा, और ये इतना जो है आप लोग को क्वेश्चन मैंने जो भी वीडियो तक कराया, और ये सभी पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, मैं फ्री में टोटल आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग को जितने पूछा गया है प्रश्न इसमें मैं आप लोग को इंक्लूड करा दिया हूँ, और इसमें इंक्लूड कराने के साथ साथ मैंने पीडीएफ को भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप लोग देख सकते हैं। तो जिनका भी आप लोग का एग्ज़ाम है वो आप लोग इस बार इस सीरीज़ को देख के जाइएगा। हो सके तो मैंने देखिए आप लोग जितने मेरे पास साधन है मैंने मैराथन तो कराने के लिए करा था, लेकिन देखिएगा इतना कौन सीरीज़ को, इसलिए मैंने जितना हो सका मैंने कवर कर दिया। आपको मैं फ्री में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग को पढ़ के चले जाना है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वेलकम क्लासेस 24 आवर्स, वेलकम क्लासेस 24 आवर्स। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं लिख के यहाँ पर बताऊँ। जिनका एग्ज़ाम है वो 26 का फर्स्ट शिफ्ट में और 27 का फर्स्ट शिफ्ट में, ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखें, और कहाँ तक आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी किस चैप्टर से या किस पोर्शन से आपका जो है आपका हो नहीं पा रहा है, या आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है, या आप लोग को जो भी मतलब है समस्या आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, एग्ज़ाम से रिलेटिव जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए हमें 4 चैप्टर है, रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग में कौन सा चैप्टर से प्रॉब्लम हो रही है उसको ज़्यादा फोकस करें। मैथ होगा, मैथ में कितने चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न बनने की संभावना रहता है और बनता है, तो ये भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, ये भी मैंने अपना वीडियो में जो भी बताया था 100 नंबर का जो एक दिन कराया था क्वेश्चन, पूरा टोटल फुल प्रैक्टिस सेट कराया था, जिसमें आपको मैंने बताते टाइम जो भी आपको आ रहा था याद, हमें बताते जा रहे थे। जो आपको बताना है, जो आपके ऊपर डाउट है वो बताना है। मैं नहीं जानता हूँ आपके ऊपर क्या डाउट है क्या नहीं डाउट, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। ओके, तो इसके बाद मैं कहूँगा जय हिंद जय भारत। और वीडियो को क्या करिएगा, थोड़ा सा भैया आप लोग सपोर्ट करिएगा, तो आने वाले दिन में जो भी होगा, जो भी आपको होगा, आप अच्छे से मेहनत इस पर किया जाएगा, आपका साथ रहेगा तो समझिए कि बहुत कुछ। चलिए, तो मैं इसी के साथ मैं ये वीडियो को अंत करता हूँ, और शेयर कर दीजिएगा एक बार, एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।